नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। बागड़ में पंचायत चुनाव अपने चरम पर है, जहां एक तरफ बीटीपी कांग्रेस अपना जोर लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी अपना पूरा दम झोंक दिया है। जिन पंचायत में दूसरे चरण के मतदान होने हैं, वहां डूंगरपुर भाजपा जिला संगठन प्रभारी डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री डोर टू डोर संपर्क कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांग रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के नेता हो या बीटीपी के नेता उन्हें खूब आड़े हाथों भी ले रहे हैं। दूसरे चरण के आखिरी दिन भी उन्होंने संबंधित पंचायत समितियों में तूफानी दौरे किए। सागवाड़ा में पत्रकार वार्ता के दौरान जिनेंद्र शास्त्री ने बीटीपी विधायक राम प्रसाद डिंडोर को आड़े हाथों लिया। सुनिए क्या कहा जिनेंद्र शास्त्री ने। ये चुनाव आखिर किस दम पे राम प्रसाद डिंडोर लड़ रहे हैं, मुझे तो वो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि चुनाव बराबरी के बीच में होता है, युद्ध बराबरी के बीच में होता है। मेरे साथ मेरी पूर्व प्रधान निवृत्तमान प्रधान सूर्या जी बैठी हैं। मैं डिंडोर साहब को पूछना चाहता हूँ कि भैया आपने इस 2 साल के अंदर एक हैंडपंप का खोटा भी लगाया क्या? आपने जनता को भड़काने के अलावा यहाँ पे कोई काम किया क्या? आपने आदिवासी को आदिवासी से बुलाने के अलावा कोई काम किया क्या? मुझे बताइए। 133 जीएसएस का काम भाजपा सरकार ने किया, सामुदायिक भवन निर्माण का काम भाजपा ने किया, विद्यालय क्रमोन्नत का काम भाजपा ने किया, सीसी रोड गौरव पथ का काम भाजपा ने किया। यहां तक कि सरपंच टकटकी लगाकर सरकार की ओर देख रहे हैं, कुछ तो विकास होगा। मैं कहना चाहता हूं विधायक महोदय, पहले आप फील्ड में काम करें, फिर आप अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारें। एक ढेला का काम आपने इस जनता के बीच में नहीं किया है, और जनता को गुमराह करने के अलावा और जनता को ठगने के अलावा आपने कोई काम नहीं किया है। मेरे साथ में हमारी जिला परिषद की प्रत्याशी 13 से सूर्या जी बैठी है। मैंने इनसे पूछा तो ये मुझे जानकारी दे रही थी कि हमने जूही तलाई में पानी की पाइपलाइन दी। अरे भाई विधायक साहब, आप भी तो एक विधायक हैं। जीतने के बाद विधायक होता है, वो पार्टी का नहीं कहलाता। यहाँ पे सर्वधर्म का समावेश है। आपने धर्मों को धर्मों से, परिवार को परिवार से और समाज को समाज से लड़ाने में जो भूमिका वहन की है, ये भारतीय जनता पार्टी तो माफ नहीं करेगी, लेकिन गलिया कोट की जनता भी आपको माफ करने वाली है। मैं आपके माध्यम से गलिया कोट की जनता को आग्रह करना चाहता हूं। हमारे बीच में हमारे पंचायत राज चुनाव के संयोजक भाई जोरावर जी भी हैं। ये मुझे बता रहे थे कि यहां पर दूर दूर तक विकास ढूंढते रह जाओगे। मैं आदिवासी भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं, उस भाई से आग्रह करना चाहता हूं जो मेरे मेवाड़ में हमारे चिन्ह में जिनका स्थान है। आपको हमेशा मेवाड़िया मनियापुर में ना जावे। आज ये निकलेंगे कुछ थैले लेकर, कुछ उसमें सामान लेकर, दुकानों में जैसे बिक्री करने वालों तो वैसे निकलेंगे और आपको प्रलोभन करने की कोशिश करेंगे। आप इस प्रलोभन में ना आए। ये चुनाव अब की बात भारतीय जनता पार्टी का नहीं, इस जनता का, अस्मिता का चुनाव है। आप इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर विजयी बनाएं। और जिस प्रकार से हमारी पूर्ववर्ती सरकार में, भाजपा सरकार ने कृषि कनेक्शन दिए थे, नरेगा में रोजगार दिया था। अरे भाई, आप मुझे ये बताएं, जब हम एसटी सीट पर एसटी को ही प्रत्याशी बना रहे हैं, तो क्यों समाज से विद्रोह करा के उनको लड़ाने का काम कर रहे हैं? जो अंग्रेज की पॉलिसी है, फूट डालो राज को, उसमें आप क्यों विश्वास कर रहे हैं? विधायक साहब, आप तो जनता पे काम करें, विकास करें, लेकिन आप इसमें खड़े नहीं उतरे। इसलिए जनता इस बार आपको धूल चटाएगी और आपको जो आप आसमान में हवा में चल रहे हैं, वो आपको जमीन इस बार ये जनता यहाँ की गलिया कोट की दिखाएगी। और हम इस बार बहुत अच्छे मतों से विजयश्री होंगे और प्रधान पुनः हमारा बनेगा। और जिला परिषद की प्रत्याशी बहन सूर्या जी और पंचायत समिति के सदस्य के रूप में भाई भी हमारे विजयश्री होंगे, माणकलाल जी। ऐसी मेरी आपके बीच में भावना है और आप सभी से मेरा आग्रह है कि मेरी अपील है, हम इस बार ये चुनाव अस्मिता का चुनाव समझकर मैदान में उतरे हैं। क्योंकि जब प्रत्याशी ही एसटी का है, तो एसटी से एसटी के ही हम उतारे जा रहे हैं, तो फिर इस समाजगत राजनीति क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, जिला संगठन प्रभारी डूंगरपुर। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।